हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए वर्ब क्या होता है। देखिए हेडिंग दे दिया वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? अब यहाँ लिख दिया गया है, शरीर से होने वाली अनेक प्रकार की घटना ही, शरीर से होने वाली अनेक प्रकार की घटना ही क्रिया अर्थात वर्ब कहलाती है। अंग्रेजी में कैसे बोल देंगे इसको? ए वर्ब इज द वर्ड विच, ए वर्ब इज द वर्ड विच। वर्ब एक ऐसा शब्द है, विच, विच माने जो, सो मतलब प्रदर्शित करता है आवर एक्शन एंड पोजीशन, आवर एक्शन एंड पोजीशन। एक्शन का मतलब घटना और पोजीशन का मतलब अवस्था। हमारे शरीर का घटना और अवस्था ही वर्ब कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ लिखा है प्ले, प्ले माने खेलना, ये हमारे शरीर से होने वाली क्रिया है, इसीलिए वर्ब हो जाएगा। दौड़ना, ये हमारे शरीर से होने वाली क्रिया है, इसीलिए मेन हो जाएगा। रीड माने पढ़ना, ये हमारे शरीर से होने वाली क्रिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? वर्ब। अब वर्ब पहचान लेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूं, जाना, आना, दौड़ना, कूदना, खेलना, लिखना, पढ़ना, सब तो वर्ब है, क्योंकि ये हमारे शरीर से होने वाली क्रिया होती है। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, यहाँ यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला लिख दिया गया है मेन वर्ब। क्या लिख दिया गया है? मेन वर्ब, यानी इसका हिंदी होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। अभी इसका एग्जाम्पल परिभाषा दोनों मिलेगा। और हेल्पिंग वर्ब दूसरा होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हिंदी सहायक क्रिया। अब मेन वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया क्या होता है? अब टाइप्स ऑफ वर्ब, यह कह रहा है यह मुख्य रूप से दो प्रकार की, कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कौन? मेन वर्ब, अरे सॉरी वर्ब। यह दो प्रकार की होती है। पहला कह दिया है मेन वर्ब। क्या कह दिया है? मेन वर्ब। दूसरा कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? हिंदी का इसका मुख्य क्रिया, जो क्रिया हमारे शरीर से होती है, जो क्रिया हमारे शरीर से होती है उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब। क्या कहते हैं? कहने का मतलब रन, रन माने दौड़ना, ये मेन वर्ब है। क्यों? ये हमारे शरीर से होती है। प्ले, प्ले माने खेलना, ये मेन वर्ब है। क्यों? ये हमारे शरीर से होती है। वो सही गो, टीच, रीड, यानी और भी क्रिया हो सकती है। जो क्रिया हमारे शरीर से होने वाली होती है उसे क्या कहते हैं सर? मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब दो प्रकार की होती है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब क्या है? इसका परिभाषा हम कैसे देंगे? यदि किसी वाक्य में अगर मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म होगा, अगर मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म होगा तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं लिखा कि राम कैन प्ले क्रिकेट, CRICKET। अब देखिए, यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया का प्रयोग हो और उस मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म हो तो यह मुख्य क्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव। क्या कहलाएगी? यानी यहाँ प्ले कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसका उल्टा क्या बोल देंगे? इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म न हो, मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म न हो तो उस वाले वर्ब को, यानी उस मेन वर्ब को इंट्रांजिटिव कहेंगे। देखिए यहाँ पे कर्म था तो ट्रांजिटिव बोल दिया, यहाँ पे कर्म नहीं है तो इसको क्या क्या बोल देंगे? इंट्रांजिटिव। यानी ये वाला प्ले आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा यही है बस कि अगर मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर मुख्य क्रिया के बाद कोई कर्म नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये रहा मेन वर्ब का प्रकार। अब आते हैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक, जो वाक्यों को बनाने में सहायता, नाम पर ही से सहायक, यानी सहायता करेगा। कहा? वाक्यों को बनाने में। तो परिभाषा क्या बन गया? जो वाक्यों को बनाने में सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब वाक्य में आते हैं। क्यों? ये वाक्यों को बनाने में। कहने का मतलब राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। देखिए यहाँ पर जो इज है इस सेंटेंस का हेल्प कर रहा है। क्यों? इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ऐसा ही यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ इज हेल्प कर रहा था और यहाँ आर हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है मॉडल वर्ब, दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है? जिसका प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ। कहने का मतलब मॉडल में आता है कैन, कुड,
शुड, ये ऐसी क्रिया होती है जो कि सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग की जाती है। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगेगा? कब? जब मॉडल ऑफ पढ़ेंगे। तो मॉडल ऑफ का मतलब होता क्या है? जिसका प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अगर ही के साथ एक वचन है तो सर इज लगाते हैं, यू के साथ बहुवचन है तो आर लगाते हैं, आई के साथ है तो क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। लेकिन मॉडल ऑफ क्या कहता है? कर्ता कुछ भी हो सबके साथ क्या लगता है? कैन। तो परिभाषा क्या बन गया? जिसका प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है उसे मॉडल वर्ब कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब का दूसरा ही नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया, यहाँ पर भी क्या है? सहायक क्रिया। यहाँ नाम क्यों बताया जा रहा है? अगर आपने पढ़ा मान लो स्कूल में, कॉलेज में, कहीं कोचिंग में हेल्पिंग को पढ़ा और एग्जाम में पूछ दिया एक्सिलरी, तो बच्चे कंफ्यूजन कर डालते हैं कि सर ये तो ये क्या होता है। उसी का दूसरा ये नाम है एक्सिलरी। और यानी इसके एग्जाम्पल में इज, एम, आर, वाज, वर ही आते हैं। चाहे हेल्पिंग कह लीजिए चाहे एक्सिलरी कह लीजिए, बात सेम है। इसका परिभाषा भी क्या बन जाएगा? जो वाक्यों को बनाने में सहायता करता है, यानी इसका हिंदी क्या है? सहायक। मुझे आशा है कि पूरी वीडियो आपको अगर आज देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आई होगी। आज के बाद वर्ब में चाहे ट्रांजिटिव चाहे इंट्रांजिटिव चाहे कोई भी वर्ब हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से दिक्कत नहीं होने वाली है। धन्यवाद।